प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, यूहन्ना चैप्टर 4 का 27, 28 एंड 29 वर्स में पढ़ूंगी। इसका हेडिंग है चेलों की वापसी। लिखा है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उसे बातें करता है। आमेन। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ तो जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। प्रभु के प्यारे लोगों, हम यहाँ पे यीशु और शामरी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं आज। हालेलुया। हमने हेडिंग में पढ़ा यहाँ पे चेलों की वापसी। आमेन। और इसके स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह, आमेन हालेलुया, सामरिया को जाने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है। हालेलुया। गलील को जाने के लिए सामरिया को क्रॉस करके वहाँ पे एक नगर में वो पहुंचा है। वो थका हुआ है और कुएं पे आके विश्राम करने के लिए वो बैठा है। हालेलुया। तो वहाँ पे वचन में लिखा है, सामरी स्त्री जल भरने वहाँ पर आई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और यहाँ पे अभी शिष्य क्या करने गए हैं। आमेन। वो लोग चेले लोग जो नगर में भोजन मोल लेने को गए हैं। तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह और सामरी स्त्री अकेले हैं। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के जीवन में सामरी स्त्री आई। आमेन हालेलुया। तो पहले चेलों को जाना पड़ा, फिर सामरी स्त्री आई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रभु के प्यारे लोगों। अगर आज आपके जीवन में कुछ गया है, हालेलुया, आज आपके जीवन में कुछ चला गया है थोड़े समय से, हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर ने ऐसे उनको जाने नहीं दिया है। हालेलुया। उन चीज़ों को, उन लोगों को, आमेन, कुछ आने के लिए आपके जीवन में, कुछ अच्छा होने के लिए आपके जीवन में थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आपको कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से अलग किया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे हम देखते हैं सामरी स्त्री मिली यीशु मसीह से। आमेन हालेलुया। और यीशु मसीह उसे पानी मांग रहे हैं और सामरी स्त्री बोल रही है कि तू मुझसे कैसे पानी मांग रहा है, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है। क्योंकि यहूदी और सामरियों की आपस में बनती नहीं थी। यहूदी लोग सामरी लोगों से नफरत करते थे क्योंकि सामरी लोगों का आराधना करने का जो तरीका था यहूदियों के समान नहीं था। तो वो लोग उनको तुच्छ जानते थे, यहूदी लोग सामरियों को। तो सामरी लोग अपना ही, आमीन हालेलुया, एक, आमीन हालेलुया, अपने वे से, अपने तरीके से, अपने नगर में, अपने स्थान में, इस तरह से वो लोग परमेश्वर के लिए जो भी है प्रभु के यहाँ पर, जो प्रभु के हजूरी में आराधना करते थे, जो यहूदियों के मुताबिक नहीं था। आमीन हालेलुया। फिर आगे हम वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, आमीन हालेलुया, जब यीशु मसीह उसे पानी मांग रहा है तो वो देने से इनकार कर रही है। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह उससे यही कह रहा है कि यहाँ पर ये कुएं पर जो पानी है, ये तो जो पानी है वो तो हमको रोज़ पीना है, हमारी रोज़ की प्यास को बुझाने के लिए, तो ये तो टेम्पररी है। तो यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से कह रहा है कि मेरे पास जीवन का जल है, जीवन जल के सोते मेरे पास है। जो कोई मुझ में से पिएगा, हालेलुया, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न रहेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जब बातें करने लगा प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से, तो उसको टच होने लगा। एंड उसके नीचे जब हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, यीशु मसीह सामरी स्त्री को उसका पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं। आमीन हालेलुया। उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि तू अपने पति को यहाँ बुला ले आ, बुला ला। तो इस वो सामरी स्त्री कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। मतलब वो बराबर बता रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। आमेन। तो जब सामरी स्त्री यह सुनती है, वो कहती, यह तो तूने सच कहा है। आमेन। फिर स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। आमेन हालेलुया। देखो, यीशु मसीहा को यहूदी लोग, जो नगर में यीशु मसीह पैदा हुआ, अपने ही देश में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सामरिया के लोगों को समझ में आ रहा है।
कि यीशु मसीह भविष्य वक्ता है। रबा रबा धूर अग धीर अग होशल। उसके बाद हम देखते हैं कि शामरी स्त्री को परमेश्वर ने कैसे छुआ और उसको टच हुआ, हालेलुया। और फिर वचन में जैसे हमने पढ़ा कि शामरी स्त्री घड़ा छोड़कर, जो पानी के कुएं के पास वो लेके आई थी भरने के लिए, वो वहां पे छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, यीशु मसीह के बारे में बता रही है कि आओ देखो, जिसने मेरे को मेरे पूरा पिछली जिंदगी को बता कर दिया है, एक मनुष्य है जिसने मेरे को सब कुछ बताया है, वो मसीह है, कहीं यह मसीह तो नहीं है, आओ देखो, उसने मुझे सब बता दिया है। हालेलुया। एक्साइटमेंट में, एकदम खुशी में, रबा रबा धूर अगा धीर अगा होशल, क्योंकि आमीन हालेलुया। उसके बाद वचन में लिखा है कि वो शमारियों के आमीन हालेलुया नगर में आमीन फिर जाती है, यीशु से मिलकर फिर शामरियों के पास जाती है। आमीन हालेलुया। उनको जब बता रही है तो वो लोग भी विश्वास कर रहे हैं। और उसके बाद वचन में लिखा है कि वो बोलने वाली बात है कि अब हम सिर्फ तेरे कहने से विश्वास नहीं करते हैं, यीशु के कहने से, अब तो हमने आप ही सुन लिया है और अब हम जानते हैं कि तू सचमुच उद्धार करता है जगत का। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रभु के प्यारे भाई बहनों की, शामरी स्त्री के ऊपर कॉलिंग थी खुदा की, उसके ऊपर अभिषेक था, उसके ऊपर ये आमीन डिसाइडेड था कि वो शामरियों को जाके बताएगी यीशु के बारे में। इसके लिए कुएं के पास उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। रबा रबा धूर अग धीर अग होशल। और वो बातें कर रहे हैं आपस में। शिष्यों ने देखा तो भी शिष्यों की हिम्मत नहीं हुई है पूछने की कि यीशु तू क्यों बात कर रहा है ये स्त्री से। हालेलुया, हालेलुया। उनको डर आया था। आमेन, हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कलीसिया में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सिस्टर आमीन जब कलीसिया में आती है और उसके ऊपर से जब हालेलुया वो पास्टर से बात करती है, हालेलुया, उसके ऊपर एक जबरदस्त कॉलिंग है, उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग है। अन्य जाति से परमेश्वर हमको चुनकर लेके आते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसे ये स्त्री के अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी, इतनी सच्चाई थी, उसने यीशु के मुंह से सब सुना अपना पास, तो वो पूरी तरह से आमीन हालेलुया हैरान हो गई और सबों को बताने के लिए दौड़ी कि यीशु मसीह ये मसीह है, ये भविष्य वक्ता है। वैसी एक सिस्टर हालेलुया जब आमीन हालेलुया चर्च में जब आज एक पास्टर से बात करती है तो आमीन हालेलुया लोग उनको उसे हेट करते हैं कई बार, आमीन हालेलुया, उसको जज करते हैं, हालेलुया, कई बार उसको आमीन हालेलुया उसके विरुद्ध आमीन उसकी नाम धराई करके उसको बदनाम करते हैं। आमीन हालेलुया, क्योंकि वो सिस्टर के ऊपर कॉलिंग है, वो पास्टर से बात कर रही है, वचन सीख रही है, उसका ज़्यादा इस तरह से वो पास्टर से हालेलुया कलीसिया के अगवे से हालेलुया ज़्यादा हालेलुया उसको वचन सीखने की प्यास है, तो उसकी बातचीत ज़्यादा हो रही है। हालेलुया, क्योंकि उसके ऊपर एक कॉलिंग है, वो चर्च में है, तो अभी वो किससे सीखेगी वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो उस हिसाब से वो इनोसेंस में वचन सीखती है, हालेलुया, वचन में बढ़ती है, हालेलुया, ताकि परमेश्वर का काम कर सके। रीबा बाबा शमदा राबा। लेकिन इस तरह से उनको रॉन्ग वे में लिया जाता है, उनको जज किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खास करके ये अगुए जो हैं उनकी पत्नियों के द्वारा ही ये शुरू होता है। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स चर्चेस में लेके आती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए आमीन हालेलुया वो क्या करती हैं, आमीन हालेलुया, चर्च की सिस्टर्स के ऊपर दोष लगाती हैं। रीबा बाबा शमदा राबा। हाँ, कई जगह अगुए भी हैं इस तरह से जिन्होंने मन नहीं फिरा है, जिनके कैरेक्टर गंदे हैं, गलत काम होते हैं चर्च में, लुचपन होता है चर्च में, हाँ होता है, रीबा बाबा शमदा राबा, व्यभिचार भी होता है और दूसरी गलत बातें भी होती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सिस्टर यहाँ पे इतनी मासूम है। हम देखते हैं शामरी स्त्री, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वो खुशी से सबको जाके बता रही। यहाँ पे तो यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ है। यीशु मसीह ने तो बिना पाप के जीवन बिताया, लेकिन आज हम हालेलुया देखते हैं मनुष्यों को। हालेलुया, हालेलुया। कलीसियाएं खोल के बैठे हैं अगुए, हालेलुया, दुनिया की आमीन हालेलुया अभिलाषाओं से मन फिराया नहीं है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक विश्वासी बहन का इस तरह से हालेलुया, जिनके आमीन हालेलुया जो अपने तरह तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आती है, जैसे ये शामरी स्त्री हालेलुया कितनी टूटी हुई होगी, कितनी अंदर से हालेलुया निराश होगी। आमीन हालेलुया। इस तरह से वो
लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है 5 पतियों के साथ, और वो भी अभी जिसके साथ रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो प्रभु में आई तो कितना बदल गई। रीबा बाबा शमदाराबा। वैसे आज कलीसिया में ये सिस्टर्स को इस तरह से कई लोग उनका मिसयूज़ करते हैं। हालेलुया। उनका एडवांटेज उठाते हैं जस्ट बिकॉज वो विश्वास में आई है, घर से कोई फेथ में है नहीं, हस्बैंड रिबेलियस है, डिसोबीडियंट है। हालेलुया। और परमेश्वर में मानते नहीं है परमेश्वर को, और इस तरह से आमिन हालेलुया उनको गलत वे में आमिन हालेलुया जज किया जाता है। ये सब हमको बंद करना है। हालेलुया। हालेलुया। इस स्त्री के ऊपर कॉलिंग थी। आमेन। आमेन। आज पास्टर्स की जो पत्नियां हैं हालेलुया अपनी कॉलिंग को गवा चुकी हैं, अपने अभिषेक को गवा चुकी हैं। उनको कोई हालेलुया परमेश्वर ने समय दिया था लेकिन उन्होंने वो वेस्ट कर दिया। तो वो एक सिस्टर की जो कॉलिंग है वो देख नहीं सकती, उनके ऊपर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी जलन निकालती हैं, और इस तरह से वो उनको बदनाम करते हैं पूरे कलीसिया के लोग मिलकर। जेजेबल नेटवर्क चलता है आजकल कलीसियाओं में। ओ हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये जेजेबल नेटवर्क आज आपके जीवन में टूटे। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन आपको आज़ाद करे। रीबा बाबा शमदाराबा। और जिस तरह शामी सी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपको न्याय देंगे, परमेश्वर आपको ऑनर करेंगे जैसे शामरी सी को ऑनर किया। आपका दिन आ रहा है मेरी बहनों, परमेश्वर की स्तुति करो। प्रभु को सारा धन्यवाद और महिमा। ये सुंदर वचन के लिए मैं गॉड को ग्लोरी देती हूँ। यीशु मसीह की ही योजना पूरी होने दो हमारे जीवन में, चाहे जो भी परेशानियाँ रुकावटें आएँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर है जो राइट टाइम पे हमको न्याय देता है, वो बिलीव करके चलो। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावन आप सबों को ये वचन से ब्लेस करे, बलवंत करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद एंड प्रेज द लॉर्ड पिता। आमेन एंड थैंक यू होली स्पिरिट।